आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या है ओवर स्टिम्युलेशन। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर नोटिफिकेशन, रात को नेटफ्लिक्स और गेम्स का हर पल हमारा दिमाग डोपामाइन नाम की केमिकल से भरता रहता है। डोपामाइन वो न्यूरोकेमिकल है जो हमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। लेकिन जब ये ओवरडोज हो जाता है तो हमारा दिमाग आसानी से मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बन जाता है। नतीजा, फोकस खत्म हो जाता है, काम टालने की आदत बढ़ जाती है और असली खुशी गायब हो जाती है। यही समस्या हल करने के लिए डॉक्टर कैमरॉन सेपा ने ये किताब लिखी, डोपामाइन डिटॉक्स। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी लतों को पहचाने, अनावश्यक डोपामाइन स्रोतों से दूरी बनाएं और अपने दिमाग को रीसेट करके फोकस, प्रोडक्टिविटी और खुशी वापस पा सकते हैं। सरल शब्दों में ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों और दिमाग पर कंट्रोल कर लें तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी वापस पा सकते हैं। अपनी लत, एडिक्शन को पहचानो। किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा पहचान, अवेयरनेस से होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है तो आप उसका हल कभी नहीं खोज सकते। यही सिद्धांत डोपामाइन डिटॉक्स में भी लागू होता है। डॉ कैमरन सेपा की इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी लतों को पहचानना। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीजें हमारे दिमाग को ओवरलोड कर रही हैं, तब तक हम उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। लत कैसे काम करती है? लत, एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या शराब तक सीमित नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारी लतें बदल गई हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज, जंक फूड, बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब का असर भी उसी तरह होता है जैसे किसी नशे का। क्योंकि हर बार जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और यही डोपामाइन आपको बार बार उसी चीज की ओर खींचता है। एडिक्शन की पहचान क्यों जरूरी है? बहुत से लोग यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि उन्हें किसी चीज की लत है। मैं तो बस टाइम पास के लिए इंस्टाग्राम खोलता हूं। नेटफ्लिक्स देखना बुरी बात थोड़े ही है। गेमिंग तो रिलैक्स करने का तरीका है। सच ये है कि जब कोई काम आपकी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से होने लगे तब वो लत बन जाती है। और जब ये लत आपके समय, ऊर्जा और ध्यान, फोकस को खा रही हो तो ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बर्बाद कर देती है। एडिक्शन के संकेत, साइंस ऑफ एडिक्शन। अपनी लत को पहचानने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, भले ही कोई नोटिफिकेशन न आया हो? क्या आपको रात में बिना नेटफ्लिक्स देखे नींद नहीं आती? क्या आप बस 5 मिनट गेम खेलूंगा कहकर घंटों बर्बाद कर देते हैं? क्या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते समय आपको पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे निकल गए? क्या आप बिना कारण ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं? क्या आपको ये सब छोड़े बिना बेचैनी या खालीपन महसूस होता है? अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब तो इसका मतलब है कि आपको डोपामाइन की ओवरडोज मिल रही है और ये अब लत का रूप ले चुकी है। एक छोटा अभ्यास, एक्सरसाइज। लेखक सलाह देते हैं कि आप एक एडिक्शन जर्नल बनाइए। दिन भर में आप कितनी बार फोन उठाते हैं, लिखिए। सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं, लिखिए। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, जंक फूड कब और क्यों करते हैं, नोट कीजिए। जब आप ये सब लिखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि आपकी असली लत क्या है। ये अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। लत को न पहचानने का नुकसान। अगर आप अपनी लतों को नजरअंदाज करते हैं तो नतीजा ये होगा, आपका फोकस खत्म हो जाएगा, काम अधूरे रहेंगे और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ेगा। रिश्तों और परिवार को समय नहीं मिलेगा। सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। जंक फूड, नींद की कमी और सबसे बड़ा नुकसान, आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा। पहचान ही बदलाव की शुरुआत है। डोपामाइन डिटॉक्स कहता है, जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे इन चीजों की लत है,
तभी आप उन्हें बदलने का रास्ता खोज पाएंगे। उसके बाद आप सीमाएं तय कर सकते हैं, हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं और धीरे धीरे अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। सीमाएं तय करो, सेट बाउंड्रीज। जब आपने अपनी लतों को पहचान लिया तो अगला कदम है उनके लिए स्पष्ट सीमाएं, क्लियर बाउंड्रीज बनाना। क्योंकि लतों से निकलने के लिए सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं होती, आपको अपने लिए ठोस नियम बनाने पड़ते हैं। क्यों जरूरी है बाउंड्रीज? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है विल पावर सीमित होती है। अगर आपके सामने हमेशा फोन पड़ा रहेगा तो आप बार बार उसे चेक करेंगे। अगर रात को नेटफ्लिक्स ओपन है तो आप बस एक एपिसोड कहकर सुबह कर देंगे। बाउंड्रीज इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने दिमाग को एक सेफ जोन दें जहां वो बार बार डोपामाइन हिट लेने से बच सके। डिजिटल बाउंड्रीज, डिजिटल सीमाएं। आज की सबसे बड़ी लत है डिजिटल डिवाइस, इसलिए सबसे पहले इन्हीं पर सीमाएं तय करनी होंगी। फोन चेक करने का समय तय करें। सुबह उठते ही फोन न छुएं, सिर्फ दिन में 3-4 बार देखें। नोटिफिकेशन ऑफ करें। सोशल मीडिया पर लिमिट लगाएं। रोजाना सिर्फ 30 मिनट। ऐप्स पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। वीकेंड को सोशल मीडिया फ्री डे बनाइए। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार। हर बार एक एपिसोड 1 घंटा तय करें। ऑटो प्ले बंद करें। इन छोटी सीमाओं से ही आप अपनी डिजिटल ओवरडोज को रोक पाएंगे। फूड बाउंड्रीज, खाने की सीमाएं। जंक फूड भी डोपामाइन का बड़ा स्रोत है। तय करें कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पिज्जा बर्गर खाएंगे। मीठा, शुगर सिर्फ खास मौके पर। रेगुलर डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन ज्यादा रखें। जब आप खाने पर बाउंड्रीज लगाते हैं तो आपका दिमाग जंक फूड का गुलाम नहीं रहता। एंटरटेनमेंट बाउंड्रीज, मनोरंजन की सीमाएं। मनोरंजन जरूरी है लेकिन उसका अतिरिक्त नुकसानदायक है। गेमिंग सिर्फ वीकेंड पर और सीमित समय। म्यूजिक, मूवीज रिलैक्सेशन के लिए, एस्केपिज्म के लिए नहीं। बेवजह शॉपिंग के लिए बजट लिमिट तय करें। वर्क रेस्ट बाउंड्रीज, काम और आराम की सीमाएं। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ नशे से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ बैलेंस बनाना भी है। काम के लिए फिक्स्ड आवर्स रखें, डीप वर्क टाइम। रेस्ट और स्लीप के लिए भी फिक्स्ड टाइम रखें। नो वर्क जोन बनाइए, जैसे सोने का कमरा सिर्फ आराम के लिए। बाउंड्रीज आपके दिमाग को साफ संदेश देती है, कब काम करना है, कब आराम। बाउंड्रीज सेट करने की तकनीकें। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं। सिर्फ जरूरी एप्स रखें। होम स्क्रीन पर सिर्फ टूल्स, नोट्स, कैलेंडर, कॉल्स। एनवायरनमेंट डिजाइन, फोन को दूर रखो, बुक्स सामने रखो। जंक फूड घर में मत रखो। नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी और से सेट करवाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त, परिवार से कहो कि वे आपकी सीमाएं मॉनिटर करें। सोशल मीडिया या गेमिंग पर आपके टाइम का हिसाब रखें। जब आप अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं, बाउंड्रीज और मजबूत हो जाती है। बाउंड्रीज न होने का नुकसान, ध्यान बार बार भटकता है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है, नींद, सेहत और रिश्तों पर असर पड़ता है और धीरे धीरे आपका दिमाग सेल्फ कंट्रोल खो देता है। बाउंड्रीज का असली फायदा, आपका फोकस वापस आता है, आपका समय बचता है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है, आपको छोटी छोटी चीजों में संतोष मिलने लगता है, आप जीवन पर फिर से कंट्रोल महसूस करते हैं। अस्वास्थ्यकर आदतों की जगह नई आदतें लाओ। रिप्लेस विद हेल्दी हैबिट्स। हमारी आदतों का सच। लोग सोचते हैं कि लत छोड़ना मतलब किसी चीज से पूरी तरह दूरी बना लेना, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान कभी खाली नहीं रह सकता। अगर आप सोशल मीडिया छोड़ते हैं तो दिमाग तुरंत कुछ और तलाश करेगा, शायद गेमिंग, शॉपिंग या यूट्यूब। इसलिए असली समाधान है बुरी आदत को सिर्फ हटाना नहीं, बल्कि उसकी जगह एक नई और हेल्दी आदत डालना। यही डोपामाइन डिटॉक्स का तीसरा बड़ा स्टेप है।
क्यों जरूरी है हेल्दी हैबिट्स? हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। हर बार जब आप कोई काम करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यही कारण है कि जंक फूड, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स जैसी चीजें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन ये खुशी छोटी और सतही होती है। दूसरी ओर हेल्दी आदतें जैसे पढ़ाई, ध्यान, एक्सरसाइज धीरे धीरे लेकिन गहरी और टिकाऊ खुशी देती है। अगर आप अस्वास्थ्यकर आदतों को हेल्दी आदतों से रिप्लेस नहीं करते तो आपका दिमाग फिर से आसान रास्ता चुनेगा और पुरानी लतों में लौट जाएगा। रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी, बुरी आदत, अच्छी आदत। 1. सोशल मीडिया, किताब पढ़ना। जब भी आपको बिना वजह इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलने का मन करे, उसकी जगह 5 मिनट किताब पढ़े। धीरे धीरे ये आपका नया डिफॉल्ट टाइम पास बन जाएगा। 2. गेमिंग, पजल स्किल्स। गेमिंग पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह चेस, सुडोकू या कोडिंग, डिजाइन जैसी स्किल डालें। इससे दिमाग को वही चैलेंज और रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव दिशा में। 3. जंक फूड, हेल्दी स्नैक्स। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की जगह ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, फ्रूट सैलड रखें। स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी। 4. नेटफ्लिक्स बिंज, क्रिएटिव एक्टिविटी। रात भर सीरीज देखने की जगह ड्राइंग, राइटिंग या कोई नया स्किल सीखें। इससे दिमाग को नएपन का मजा मिलेगा। 5. बेवजह शॉपिंग, निवेश, सेविंग। जब भी अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग का मन करे, उतने ही पैसे सेविंग ऐप या म्यूचुअल फंड में डाल दें। धीरे धीरे आपका दिमाग स्पेंड लॉस से इन्वेस्ट रिवॉर्ड सीख जाएगा। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। कई लोग गलती करते हैं कि वे एकदम से सब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग को एकदम से झटका देना उल्टा असर डालता है। इसलिए शुरुआत छोटी करें। सोशल मीडिया का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करें, फिर 2 से 1 घंटे, और धीरे धीरे किताब पढ़ने को नया विकल्प बनाइए। डायरेक्ट हटाने से दिमाग बगावत करता है, धीरे धीरे रिप्लेस करने से वो नया पैटर्न अपना लेता है। हेल्दी आदतों के बेहतरीन विकल्प: मेडिटेशन, ध्यान, 10 मिनट भी काफी है। दिमाग शांत, फोकस मजबूत। एक्सरसाइज, जिम हो या योगा, शरीर एक्टिव रहेगा। एंडोर्फिन और डोपामाइन दोनों नेचुरल तरीके से रिलीज होंगे। राइटिंग व जर्नलिंग, अपने विचार लिखना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। किताबें पढ़ना, दिमाग का असली फ्यूल। नॉलेज और इमेजिनेशन दोनों बढ़ते हैं। क्रिएटिव हॉबी, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग। हर क्रिएटिव काम दिमाग को हेल्दी डोपामाइन देता है। डोपामाइन बैलेंस का महत्व यहां समझना जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना है। जंक फूड, गेमिंग, नेटफ्लिक्स, ये सब हाई बट शैलो डोपामाइन देते हैं। मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज, ये देते हैं लो बट डीप डोपामाइन। जब आप हेल्दी आदतें अपनाते हैं तो आपका दिमाग गहरी और टिकाऊ खुशी पाना सीखता है। सबसे बड़ी चुनौती का रिलैप्स, वापस गिरना। नई आदतें डालते समय पुरानी लतें बार बार खींचेंगी। जैसे एक हफ्ता सोशल मीडिया कम करके अच्छा लगेगा, लेकिन अचानक FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर से आपको वही ले जाएगा। इसलिए जरूरी है ट्रिगर हटाओ, फोन बेडरूम से बाहर रखो, रिवॉर्ड बदलो, गेमिंग की जगह चेस से मजा लो। कंसिस्टेंसी रखो और नई आदत को रोज थोड़े थोड़े समय के लिए करो। हेल्दी हैबिट्स के फायदे: दिमाग शांत और संतुलित रहता है। फोकस और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ बेहतर होती है। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों मजबूत होते हैं। असली खुशी और संतोष मिलता है। सहनशीलता और धैर्य विकसित करो। बिल्ड पेशेंस और रेजिलियंस। धैर्य क्यों जरूरी है? हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है। खाना 10 मिनट में डिलीवर, फिल्म 1 क्लिक में,
दोस्ती और रिलेशनशिप एक ऐप पर। यही इंस्टेंट कल्चर हमारे दिमाग को सब कुछ तुरंत चाहिए वाली मानसिकता देता है, पर असली जिंदगी ऐसे नहीं चलती। सफलता, अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते, सबको समय और धैर्य चाहिए। यही कारण है कि डोपामाइन डिटॉक्स का चौथा स्टेप कहता है, सहनशीलता और धैर्य विकसित करो। दिमाग का पैटर्न, इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डोपामाइन का खेल यही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा, जैसे सोशल मीडिया लाइक्स, जंक फूड, गेमिंग। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, धीरे धीरे मिलने वाला लेकिन गहरा सुख, जैसे फिटनेस, पढ़ाई, करियर ग्रोथ। अगर हम सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं तो दीर्घकालिक लक्ष्यों को खो देते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं तो जिंदगी बड़ी और मजबूत बनती है। धैर्य कैसे विकसित करें? एक, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सिखाता है कि हर विचार तुरंत कार्रवाई की मांग नहीं करता। जब आप शांति से बैठकर सांसों पर फोकस करते हैं तो आप धैर्य का अभ्यास करते हैं। 2, छोटे इंतजार का अभ्यास। जब आपको फोन चेक करने का मन करे, 5 मिनट रुके। जब भूख लगे, तुरंत स्नैक्स खाने की बजाय थोड़ा वॉक करें। ये छोटे छोटे इंतजार आपकी धैर्य की मांसपेशी, पेशेंस मसल को मजबूत करते हैं। 3, बड़े लक्ष्यों पर नजर रखें। जिम जाने में आलस आए तो याद करें, मैं फिट शरीर चाहता हूं। पढ़ाई करते समय बोरियत हो तो सोचें, ये मुझे करियर में आगे ले जाएगा। जब आपकी नजर लॉन्ग टर्म गोल पर होती है तो आप शॉर्टकट छोड़ देते हैं। सहनशीलता, रेजिलियंस का महत्व। सहनशीलता मतलब मुश्किल आने पर टूटना नहीं, बल्कि डटे रहना। लत छोड़ने की कोशिश में बार बार असफलता मिल सकती है। कभी आप एक हफ्ते सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, फिर गलती से 3 घंटे बर्बाद कर देंगे। कभी आप जंक फूड से बचेंगे, लेकिन पार्टी में पिज्जा खा लेंगे। यहां जरूरी है खुद को दोष न देना, बल्कि सीखना और फिर से उठ खड़ा होना। रेजिलियंस बढ़ाने की तकनीक। 1, जर्नलिंग। रोज लिखें, तो आज कहां जीता, कहां हारा। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और बार बार वही गलती नहीं होगी। 2, सपोर्ट सिस्टम। अपने दोस्तों, परिवार से कहें कि वे आपको मोटिवेट करें। 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जो आपके प्रोग्रेस पर नजर रखे। 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। असफलता को हार न माने, उसे सीखने का मौका माने। कहें, मैं कमजोर नहीं, बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। 4, सेल्फ कंपैशन। खुद पर नरमी रखें। याद रखें, लत सालों में बनी है तो एक हफ्ते में नहीं जाएगी। पेशेंस और रेजिलियंस के फायदे। फोकस मजबूत होता है, आप हर छोटे डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसते। स्ट्रेस कम होता है, धैर्य रखने से दिमाग ओवरलोड नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, आप खुद पर कंट्रोल महसूस करते हैं, न कि बाहरी चीजों पर। लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं, धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। खुशहाली और संतोष। जब आप सहनशील और धैर्यवान बनते हैं तो छोटी असफलताएं आपको हिला नहीं पाती। अगर धैर्य और सहनशीलता ना हो तो आप बार बार पुरानी लतों में फंसेंगे। एक असफलता के बाद सब छोड़ देंगे, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे आप खुद को कमजोर मानने लगेंगे। धैर्य और सहनशीलता बनाने का व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए आप हर रात नेटफ्लिक्स छोड़कर किताब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले दिन आप 15 मिनट किताब पढ़ते हैं, दूसरे दिन 20 मिनट, लेकिन तीसरे दिन फिर नेटफ्लिक्स देख लिया। यहां आपको रेजिलियंस चाहिए, खुद को दोष मत दो। चौथे दिन फिर से किताब उठाओ। धीरे धीरे दिमाग सीखेगा कि असफलता यात्रा का हिस्सा है, हार नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। डोपामाइन डिटॉक्स किताब का मुख्य संदेश बहुत सीधा है। जिंदगी को संभालना है तो अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना होगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास संसाधन, रिसोर्सेस नहीं है,
बल्कि ये है कि हम अपनी एनर्जी और अटेंशन गलत जगह खर्च कर रहे हैं। डोपामाइन, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वही अगर अनियंत्रित हो जाए तो हमें बेकार की आदतों का गुलाम बना देता है। हर बार जब हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं या नेटफ्लिक्स पर देर रात तक सीरीज देखते हैं, तब हमारा दिमाग एक फेक रिवॉर्ड ले रहा होता है। धीरे धीरे दिमाग इस इजी प्लेजर का इतना आदी हो जाता है कि असली काम जैसे पढ़ाई करना, मेहनत करना, रिश्तों में समय देना और सब बोरिंग लगने लगता है। यही असली खतरा है, हम धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल क्षमता खोने लगते हैं। क्यों जरूरी है डोपामाइन डिटॉक्स? किताब बताती है कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। ये हमें सिखाता है कैसे छोटी छोटी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों को रोककर हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, कैसे अपने फोकस और डिसिप्लिन को वापस पा सकते हैं, और कैसे रियल लाइफ की सिंपल चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। जब हम नियमित रूप से डिटॉक्स करते हैं तो दिमाग को ज्यादा स्टिम्युलस, ओवरलोड नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि किताब पढ़ने में मजा आने लगता है, रिश्तों में गहराई बढ़ती है, काम में गहरी तल्लीनता, डीप वर्क संभव होती है, और जीवन में एक शांति और संतुलन महसूस होता है। असली सबक, डोपामाइन बुरा नहीं है, ये हमें जीने और आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन इसका ओवरडोज हमें दिशा से भटका देता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ कंट्रोल है, और ये कंट्रोल प्रैक्टिस और अनुशासन से मजबूत किया जा सकता है। धीरे धीरे बदलाव करना ही स्थायी है। एकदम से सब छोड़ना कठिन है, लेकिन छोटे छोटे कदम हमें मंजिल तक ले जाते हैं। इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस की कुंजी है। अंत में, डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड या फैशन नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, दिमाग हमारे मालिक नहीं। जिंदगी का असली आनंद मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि असल अनुभव में है, जैसे किसी प्रियजन से बातचीत, प्रकृति में टहलना, किताब पढ़ना या अपने लक्ष्य पर काम करना। इस किताब का निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपने ध्यान, फोकस और ऊर्जा, एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख जाए, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और इनर पीस तीनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोपामाइन डिटॉक्स, किताब की गहराई से समझाई गई कहानी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से फालतू स्क्रीन टाइम, टाल मटोल की आदत और बेवजह का स्ट्रेस दूर हो जाए, तो इस किताब के बताए स्टेप्स को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाइए। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुक विजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी बेहतरीन किताबों के सार मिलते रहेंगे जो आपकी सोच बदलेंगी और जिंदगी को नई दिशा देंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के सार के साथ।